गुरु जी मेरे गैया बछड़ा, गुरु जी मेरे गैया बछड़ा, गुरु जी मेरे गैया बछड़ा, छोटे ग्वाले देव पधारे। सज्जनों, इसी के साथ हम कथा में आगे चलते हैं। कहाँ? जहाँ परीक्षित जी और सुखदेव जी का संवाद हो रहा है गंगा के तट पर, वहीं चलते हैं। आइए, परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज आपने कल हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा सुनाई थी, उस कथा से सुन के हमारा मन नहीं भरा। हम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा और सुनना चाहते हैं। हमने सुना था कि माता दिति के 2 पुत्र थे, दोनों के दोनों ही राक्षस थे, लेकिन उनके जो पौत्र होने वाला था वो तो भगवान का भगत होने वाला था, उसके बारे में थोड़ा सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। क्या नाम है? कयाधु।
हिरण्यकश्यपु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं है। तभी इंद्र आए। इंद्र ने आकर के हिरण्यकश्यपु के 3 बच्चों को मार दिया। हिरण्यकश्यपु कहाँ गए हैं? ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गए हैं। हिरण्यकश्यपु तपस्या में गए, इधर इंद्र ने आकर के 3 बेटों को मारा। चौथा बालक कयादु के गर्भ में है, वो अभी पैदा नहीं हुआ। जैसे ही हिरण्यकश्यपु लौट करके आए, अपने 3 पुत्रों के मरने का समाचार सुना, मन में देवताओं के प्रति इतना अत्याचार बढ़ गया कि मानो देवताओं को अब हम छोड़ेंगे नहीं। इंद्र ने मेरे बेटों को मार दिया। इंद्र कैसे देवता हो सकता है? इंद्र से और देवताओं से, पूरे देवता समुदाय से इतनी ठन गई कि हिरण्यकश्यपु देवताओं से विरोध करने लगा। हिरण्यकश्यपु देवताओं के विपरीत चलने लगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देवी चौथा बालक जब होगा तो उस बालक को यहाँ मत रखना, उसको होते ही हम किसी गुरुकुल में छोड़ देंगे, और जब वो बालक गुरुकुल में जाएगा तब हम इंद्र से लड़ाई आराम से लड़ेंगे। बोलिए संत भगवान की जय। महाराज इधर जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गोपी वल्लभ, जय गिरवरधारी। जय राधा माधव,
राधा रीति उसकी बाधा जो भी रचता राधा 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 रीति उसकी बाधा जय राधा वल्लभ जय गोपी वल्लभ जय हरि राधे राम को जो कोई ध्याता श्री हरि राम वो है जाता राधे राम को जो कोई ध्याता वो है जाता राधा राम को जो कोई ध्याता श्री नारायण धाम वो जाता जय गोपी वल्लभ जय रास बिहारी जय गोपी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभ जय रथ बिहारी जय गोपी वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय राधा राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय आचार्य सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं महात्मा परीक्षित। देखो आज भगवान का जन्म भी है, इंतजार तो नहीं हो रहा होगा आप लोगों से, नहीं हो रहा है ना? कब जल्दी धूम धड़ाक हो महाराज, हम तो इसीलिए तो आए थे आज तो आप इतनी कथा बता दे रहे हो, भगवान कब आएंगे? हैं? आएंगे आएंगे जरूर आएंगे। जहाँ इतने भक्त एक साथ उनका इंतजार कर रहे हो और भगवान ना आए, ऐसा हो सकता है? भगवान तो है। ये कथा प्रांगण इस समय बड़ा गांव नहीं है महाराज, ये वृंदावन है जहाँ आप बैठे हो। क्या है ये? वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन यही है। यही आनंद वृंदावन में मिलता है जो आनंद यहाँ मिल रहा है। आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सोचे थे इतना आनंद मिलेगा? कोई सोचा था? हम ही नहीं सोचे थे। आप तो क्या सोचोगे? हाँ, कथा कहाँ चल रही थी? हिरण्यकश्यप पर, है ना? कथा ही है, याद रखो, बाकी तो सब सही है। खाने की व्यवस्था करो तो लंगर चालू हो जाएगा, कोई बात नहीं। चल, चाय की व्यवस्था चाहिए तो चाय भी बन जाएगी, लेकिन कथा में लोभ नहीं। हाँ, कथा खूब सुनो और बताओ फिर
और ऐसे मास्टर का भी बेकार है कि क्लास में कोई आ जाए पूछे भाई बताओ कोई सवाल पूछ ले वो ना आए तो बदनामी किसकी है? बच्चों की कि मास्टर की? हैं मास्टर की? तो अब समझ लो फिर, अगर यही करवाना चाहते हो तो ये करवाओ। कथा तो हो रही है। पता है एक जगह क्या हुआ? कथा चल रही थी, एक मैया रो रही थी सामने बैठ के, बूढ़ी बड़ी मैया खूब रो गए। हमने कहा मैया तू क्यों रो रही है? कथा में तो बड़ा आनंद आता है, तू रोती है। बोली महाराज हमको तुम्हारी चिंता होती है। तो क्या चिंता होती है? बोले तुम्हारी तरह चिल्ला चिल्ला के हमारी भैंस का पड़ा मर गया। मुझे तुम्हारी चिंता होती है महाराज, तुम तो ऐसा मत कराना मैया। है कथा तो बहुत अच्छी है और हम भी खूब चिल्ला रहे हैं, खूब बता भी रहे हैं। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम क्या है? भूल गए? कयाधु। कयाधु के कितने पुत्रों को इंद्र ने मारा? 3 पुत्रों को। चौथा पुत्र कौन सा है? जो अभी पैदा नहीं हुआ। उसके बारे में क्या प्लानिंग की है हिरण्यकश्यपु ने अपनी पत्नी से? अपनी पत्नी से हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जैसे ही ये चौथा पुत्र होगा तो इस पुत्र को तुम अपने पास मत रखना, क्योंकि देवता हमारे दुश्मन हैं और जैसे ही इंद्र को पता चलेगा कि हमारे यहाँ चौथा पुत्र हुआ है तो वो इस पुत्र को भी मार देगा। इसलिए इस पुत्र को होते ही हमको यहाँ से कहीं ना कहीं हॉस्टल में डालना पड़ेगा, यहाँ से हटा देना। बोले ठीक है। चौथे पुत्र के रूप में हिरण्यकश्यपु के यहाँ आदरणीय श्री प्रहलाद जी महाराज का प्रागट्य हो गया। बोले प्रहलाद जी महाराज की चौथे पुत्र के रूप में आए। पिता हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान, ब्रह्मा जी की तपस्या करके आए हैं और पिताजी ने ब्रह्मा जी को मना करके वरदान मांगे। क्या क्या वरदान मांगे इनके पिताजी ने पता है? भगवान से। जब भगवान मिल गए तो इन्होंने भगवान से मांगा। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो हिरण्यकश्यपु? तो इन्होंने कहा कि भगवान हम चाहते हैं कि हमें ना कोई राक्षस, ना कोई नर मार पाए, ना कोई पशु मार पाए। हम किसी नर के हाथों से ना मरे, किसी पशु के हाथों से ना मरे। बोले तथास्तु। और क्या चाहते हो? बोले हम 12 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई से लेके दिसंबर तक का वास कितनी जगह है? 14 जगह। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाए, जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाए, जो व्यक्ति मन बुद्धि चित्त और अहंकार को कंट्रोल ना कर पाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक वैश्या का आवागमन हो जाता है। हाँ महाराज, अजामिल उस वैश्या के चक्कर में फंस गया, क्योंकि अजामिल का अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्मेंद्रियां और इंद्रियों पे कोई भी साधक, कोई भी लगाम नहीं है। वैश्या को घर में लाया तो वैश्या ने सोचा कि मेरे आने से पंडित जी पे प्रभाव नहीं पड़ा तो मेरा आना भी किस मतलब का रहा। वैश्या ने आकर के पंडित जी की जो पंडिताई थी वो पंडिताई करना बंद करा दिया। जो पंडित जी मंत्र बोलते थे मंत्र बोलना बंद करा दिया। पंडित जी ने मंत्रों की जगह डांका डालना प्रारंभ कर दिया, चोरी करना प्रारंभ कर दिया। महाराज पंडित जी जाते थे पहले धोती कुर्ता पहन करके, चंदन बंदन टीका लगा करके। आज पंडित जी चंदन बंदन टीका धोती कुर्ता सब भूल गए। पैंट शर्ट पहनते हैं, माथे पे काली पट्टी बांधते हैं और घर से ही मौत साथ लेकर के निकलते हैं। बड़ा बड़ा डांका डालते हैं, बड़ी बड़ी चोरी करते हैं, वैश्या को ला करके देते हैं। वैश्या को इतनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। एक दिन क्या हुआ कि उसी वैश्या के यहाँ कुछ साधुओं का आवागमन हो गया। उसी अजामिल पंडित जी के यहाँ कुछ साधु संत आ गए। अजामिल पंडित जी इस गांव में रहते थे, उसी गांव के किनारे होकर के साधु जा रहे थे। सायंकालीन बेला हुई, रात्रि का समय हुआ तो साधुओं ने सोचा क्यों ना इसी गांव में ही आज विश्राम किया जाए। और जैसे ही वो गांव में आए, गांव वालों से पूछा भैया हमको रुकना है, हमको कोई जगह बताओ। तो गांव वालों ने मजाक में बता दिया कि जाओ अजामिल के घर, वो तुमको अच्छी दक्षिणा भी देगा, अच्छी व्यवस्था भी देगा और हो सका तो तुम्हारे झोटा कमंडल को भी ले लेगा, तुम जाओ। मजाक ही मजाक में गांव वाले साधुओं को कहाँ भेज दिए? अजामिल डाकू के यहाँ। अब बताओ डाकू साधुओं की सेवा करेगा? जब वो अजामिल डाकू के यहाँ गए तो देखा कि घर पे अजामिल नहीं है,
केवल वैश्या है। वैश्या को जब साधु अंदर गए तो वैश्या दरवाजे को खटखटाया, माता भिक्षा दो, माता दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खुला उसमें से वैश्या निकली। वैश्या ने साधुओं को देखा, प्रणाम किया, बोली बाबा मेरी शक्ति तो आपको देखने तक की नहीं है, मेरा तो देखना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं कर्म से वैश्या हूँ और आप कर्म से साधु हो, मेरी तो दृष्टि भी यदि आप पे पड़ गई तो भी वो आपके लिए अच्छा नहीं है। बोले देवी आप वैश्या हो, हम साधु हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमको आज रात को रुकना है, क्या आपके घर पर रुकने की व्यवस्था हो सकती है? बोली बाबा घर तो नहीं, ये द्वार बाहर जो प्लाट पड़ा है, ये जमीन पड़ी है, ये मेरी ही जमीन है, आप इसमें रात को विश्राम करें। मैं आपको अपने हाथ से भोजन भी नहीं बना सकती क्योंकि मैं वैश्या हूँ, अपने हाथ से भोजन बना के तो मैं नहीं खिला सकती। बाबा इतना मैं जरूर कर सकती हूँ कि सूखी सामग्री दे सकती हूँ, आप अपने हाथ से भोजन बनाए, आराम से रहें, हमें कोई तकलीफ नहीं। वैश्या ने सूखी सामग्री साधुओं को दी। साधु सामने जो जमीन खाली पड़ी थी उसी में रात में रुके। रात में अजामिल पंडित डांका डाल के आया, साधुओं को अपनी जमीन में देखा तो सोचा कि अभी तो कुछ नहीं कहूँगा, सुबह होने दो तब इनसे बात करता हूँ। महाराज प्रातः काल हुआ, साधु अपने संध्या नित्य कर्म से निवृत्त हुए और निवृत्त होकर के जब चलने लगे तो अजामिल को बुलाया, बोले बेटे आज रात को हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है और जब तक भोजन के बाद दक्षिणा नहीं मिलती तब तक भोजन पूरा नहीं होता, तो क्यों ना तुम हमको दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा बाबा देखो हम यहाँ बाबाओं के कमंडलों को छुड़ा लेते हैं, बाबाओं के चिमटाओं को छुड़ा लेते हैं, बाबाओं की दाढ़ी बाल उतार के फेंक देते हैं, हम तुम्हारा जो पैसा है उसको भी ले लेंगे, नहीं तो सीधे सीधे यहाँ से निकल जाओ। साधुओं ने कहा भैया बिना दक्षिणा के तो हम यहाँ से नहीं जा सकते। और मैंने अभी बताया था साधु कौन है, कौन है साधु? जो बिगड़े हुए को बना दे, जो खुद को साध ले, उसका नाम है साधु। साधुओं ने सोचा कि यदि हमने भी अजामिल से दक्षिणा ना ली, अजामिल को हमने भी सुधारा नहीं, तो कल दुनिया के लोग बोलेंगे कि इतने साधु होने के बाद भी अजामिल को नहीं सुधार पाए। साधुओं ने कहा बेटे अजामिल हम कुछ एक चीज चाहते हैं आपसे। बोले क्या चाहते हो? बोले तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा प्लाट नहीं चाहिए, तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए, हमारे कहने से कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या दे दें? बोले अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम हमारे कहने से नारायण रख लो। अजामिल ने कहा कि ये कौन बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं नारायण रख लूंगा, लेकिन तुमको कुछ पैसा नहीं दूंगा। बोले हमको पैसा नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि तुम नारायण अपने बेटे का नाम रख लो। बोले ठीक है महाराज। नारायण रख लिया बेटे का नाम। कुछ समय व्यतीत हुआ, अजामिल का समय आया, यमदूत आए मारने के लिए, लेने के लिए। यमदूतों को जैसे ही अजामिल ने देखा तो बेटे का नाम पुकार दिया, बेटे नारायण बचाओ, बेटे नारायण बचाओ, बेटे नारायण बचाओ। जैसे ही बेटे को पुकारा भगवान के दूत चले आए। हमारे स्वामी को किसने पुकारा, हमारे स्वामी को किसने पुकारा? और जैसे ही भगवान के पार्षद आए, पार्षदों ने यमदूतों को पीट करके वहां से भगा दिया। अरे नारायण के भगत को तुम लेने आए हो, नारायण के सेवक को तुम लेने आए हो, नारायण के सेवकों को ले जाने की जिम्मेदारी तो हमारी है, ये नारायण का सेवक है, इसलिए तुम इसको नहीं ले जा सकते। महाराज जैसे ही अजामिल को पता चला कि मैंने अपने बेटे के रूप में नारायण को पुकारा और यहाँ तो असली में नारायण आ गए, उसी दिन से अजामिल को वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी दिन से अजामिल का अंधकार निकल गया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। यदि हम आज ही जग गए तो आज ही हमको अपना सवेरा समझ लेना चाहिए। दिन में 12 बजे जगे हो तभी सवेरा समझना चाहिए। जब हमको अपने स्वरूप का स्मरण आ जाए तभी से हम इंसान होते हैं।